पड़ेगा कि ये गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा हैं। तो ये सिर्फ एक गुर्जर समाज के लिए ही गौरव का विषय नहीं है, ये संपूर्ण भारतवासियों के लिए गौरव का विषय है कि गुर्जर शब्द के ऊपर कालिक पोती गई है। इसके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। खिलजी के आगे कोई लिख दे, कोई भी इतिहासकार है, कुछ भी लिख सकता है, कोई गिनती नहीं है। पता नमस्कार, मैं सतीश सिंह और आप देख रहे हैं चौचक टीवी। हमारे साथ डॉक्टर विवेक जी हैं जो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के प्रवक्ता हैं। आज उनसे जानेंगे कुछ सवाल सम्राट मिहिर भोज को लेकर के, जो प्रकरण चल रहा है और राजपूत वर्सेस गुर्जर हो गई है। और अभी यही पता लगा कि गुर्जर शब्द वहाँ से हटा दिया गया है, जिसकी वजह से गुर्जर युवाओं में काफ़ी आक्रोश है और अपनी नेता को जो है धमकी भी देने की कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं पहले इनसे क्या मुद्दा चल रहा है। देखिए, ये इशू जो है, इसे अगर हम गुर्जर वर्सेस राजपूत की बात करें तो ये सटीक नहीं बैठता है। लेकिन अगर कोई इसी एंगल से इसको देखना चाहे तो फिर ये समझना भी पड़ेगा कि ये गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा हैं, गुर्जर सम्राट हैं। मिहिर भोज जी नाम है इनका और 835 ईस्वी से लेकर के 885 ईस्वी तक इनका बहुत स्वर्णिम शासनकाल रहा है। तो ये सिर्फ एक गुर्जर समाज के लिए ही गौरव का विषय नहीं है, ये संपूर्ण भारतवासियों के लिए गौरव का विषय है। क्योंकि जो एक सुशासन का अगर सिंबल हम कहें, आज हम जो परिकल्पना करते हैं कहीं सुशासन हो, राम राज्य की हम परिकल्पना करते हैं, तो लगभग 50 वर्ष का शासन इनका खुद का रहा है और वो बहुत शुद्ध शासन रहा है। ऐसे बहुत सारे इतिहासकारों ने उसके विषय में बहुत सारे अपने व्यू दिए हैं, जिससे ये क्लियर हो जाता है। तो आज के शासक तो सीख ले सकते हैं उनसे कि किस तरह से शासन व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं। अब ऐसा है कि जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, जैसे बनारस विश्वविद्यालय हो गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया, इन्होंने इनको राजपूत बताया है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये कई सारी स्टडीज़ हैं, कई सारे अपने अपने मंतव्य रखने वाले लोग भी हैं। इतिहासकार जब शुद्ध रूप से चीज़ों को देखता है तो फिर एविडेंस के साथ उन्हें मैच करता है। ऐतिहासिक रूप से प्राप्त जितने भी एविडेंस है वो सारे गुर्जर प्रतिहार वंश की तरफ इनका इशारा करते हैं और सिद्ध करते हैं कि ये गुर्जर राजा हैं। तो यही आज अगर बात हम की जाए, जैसे आज अभी आप कह भी रहे थे कि विरोध हो रहा है, जो युवा वर्ग है वो कुछ और कह रहा है कि गुर्जर शब्द के ऊपर कालिक पोती गई है, ये बिल्कुल उनका आक्रोश एकदम सही है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। अगर गुर्जर शब्द से इतनी ही लोगों को दिक्कत है तो फिर उनकी प्रतिमा से इतना प्रेम कैसे है, ये समझने वाली बात होगी। गुर्जर शब्द, गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित राजा हैं, गुर्जर राजा हैं, तो चक्रवर्ती सम्राट के नाम के सामने यदि गुर्जर शब्द लगा है तो इसमें बुराई क्या है? क्यों नहीं स्वीकारते हैं लोग? ऐसा कह रहे हैं कि जो गुर्जर शब्द है वो स्थानवाचक है और जो गुर्जर है वो जाति है। तो गुर्जर को जाति बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज है तो वो गुर्जर उनके स्थान का है कि गुर्जर किंगडम पे वो शासन करते थे। एक गुर्जर शासक, बल्कि गुर्जर नरेश के नाम के, गुर्जर नरेश शब्द से उनको संबोधित किया जाता है। तो ये किसी पर्टिकुलर एरिया को नहीं मतलब प्रतिबिंब करता है या किसी एक एरिया तक सीमित मामला नहीं है। ये उन राजा की अपनी पहचान है जो प्रतिहार वंश के राजा हैं। तो गुर्जर शब्द उनके साथ जायज़ है। काफ़ी किताबों और काफ़ी हिस्ट्री में ऐसा भी लिखा हुआ है कि जैसे खिलजी के आगे भी गुर्जर लगा हुआ है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? अब ये इसके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। खिलजी के आगे कोई लिख दे, कोई भी इतिहासकार है, कुछ भी लिख सकता है, कोई गिनती नहीं है। पता नहीं इतिहासकार है। सर, एक सवाल और भी है कि जैसे हम लोग देख रहे थे SSC और UPSC में काफ़ी बार ऐसे सवाल आए हैं कि जो है राजपूत राजाओं में सबसे बड़े जो है दुश्मन अरबों के कौन थे, तो उसमें आंसर था कि मिहिर भोज थे। तो कहीं ना कहीं सरकार से भी गलतियां हो रही हैं। बिल्कुल हो सकता है, ये अपने अपने समय की सब स्टडी रही हैं, सबने अध्ययन किए हैं। अध्ययनों में हो सकता है कुछ साक्ष्य उस समय पर मौजूद हो या ना हो। बहुत सारे अरब के ही यहाँ विद्यार्थी आए हैं, अपने समय पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ स्टडी की हैं और फिर उन्होंने ही जा कर के बाकायदा अपने वक्तव्य दिए हैं कि अरब आक्रांताओं के या अरब शासकों के यदि सबसे बड़े कोई दुश्मन हैं या ऐसे कोई शासक हैं भारत के अंदर, तो वो मिहिर भोज जी हैं। सरकारी जो वेबसाइट है, जो nic.in करके हिस्ट्री की जो वेबसाइट है, वहाँ भी उनको राजपूत बताया गया है। तो ये अगर जो है कहीं ना कहीं जो है SSC UPSC गवर्नमेंट सब कह रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ आपको गड़बड़ नहीं लगती है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा है कि कई तरह की स्टडियाँ हुई हैं आपसे पहले भी, कहीं ना कोई खामी है साक्ष्य के बेस पर। लेकिन जब अब सारे साक्ष्य मौजूद हैं तो फिर अब कैसी ऐसी कोई बात रह जाती है? अगर ये चीज़ अगर ऑफिशियल तरीके से की जाए, अगर सरकारी आंकड़े अगर पहले ठीक कराए जाएँ, उसके बाद इस तरह की मूर्ति अनावरण की जाए तो ज़्यादा से उसकी दो समाजों में फिर लड़ाई नहीं होगी। आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग प्रयासरत हैं, इस ओर हम लोग काम कर रहे हैं। सारे एविडेंस हम सरकार के सामने भी रख रहे हैं। जो डिपार्टमेंट है हिस्टोरिकल वे में वर्क करता है, तो हम वो वहाँ भी एविडेंस रख रहे हैं। हमने तो सीधे भी बोला है, यदि कोई और किसी महासभा या किसी और जाति संबंधित कोई व्यक्ति है, वो हमें चैलेंज करना चाहे, हमसे पूछना चाहे, तो मेरा उन सभी भाइयों का स्वागत है। वो बिल्कुल आए और हमसे पूछ सकते हैं ऐसे कौन से एविडेंस है जिनके बेस पर हम कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा हैं।